नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में फ्लाईओवर पर कार की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार नीचे गिरा। भारी वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। अमृतसर के गोल्डन एवेन्यू में देर रात कार सवार दो नौजवानों पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों ने की फायरिंग। एक की मौत, एक गंभीर घायल। अमृतसर देहात पुलिस और डॉक्टर पर गोली चलाने वाले आरोपियों में हुई मुठभेड़। गोली लगने से दोनों आरोपी हुए घायल। थाना सिटी नकोदर पुलिस ने लूटपाट करने वाले गैंग के 10 सदस्यों को किया काबू। 2 पिस्तौल और तेजधार हथियार किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में गुरुवार तड़कसार 49 वर्ष के एक शख्स की कथित तौर पर फ्लाईओवर से गिरने और एक वाहन की चपेट में आने से मौत हो गई। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर मंगलम कट फ्लाईओवर के पास गुरुवार रात करीब 12 बजे हुई। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वह शख्स पैदल जा रहा था या फिर किसी वाहन पर सवार था। पुलिस के अनुसार घटनास्थल पर एक कार और एक स्कूटर क्षतिग्रस्त हालत में मिले थे। पुलिस जब तक वहां पहुंची तब तक घायल शख्स को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती करवाया जा चुका था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने बताया कि बाद में उसकी पहचान गाजियाबाद के इंदिरापुरम के रहने वाले राकेश कुमार अग्रवाल के रूप में हुई। फिलहाल पांडव नगर पुलिस थाना में बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। अमृतसर के गोल्डन एवेन्यू में देर रात सड़क पर गाड़ी सवार 2 नौजवानों पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है। इस फायरिंग में 24 वर्षीय नमिश कुमार की मौके पर ही मौत होगी, जबकि उसका साथी हरप्रीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल नौजवान को तुरंत अमृतसर के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए मृतक के भाई ने बताया कि नमिश रिकवरी का काम करता था और उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। उसने बताया कि देर रात उसका भाई अपने दोस्त के साथ गाड़ी पर जा रहा था कि अचानक पीछे से आए नौजवानों ने उनकी गाड़ी पर गोलियां चला दी। उसने कहा कि उसके भाई को लगभग 14 गोलियां लगी हैं, जिस कारण उसकी मौत हो गई। तो वहीं इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और गाड़ी को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस अवसर पर पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि इलाके के सभी सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। भाजी रात ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਚੱਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਜੀ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ? ਭਾਜੀ 14 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਭਾਈ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਭਾਈ ਹਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਲੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਪਾਂ ਬਸ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਭਾਈ 11 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਚੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ? ਭਾਈ 14 ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਾਂਡ ਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 120 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਰਾਤ ਦਾ 103 BNS ਦੇ 25 ਆਰਮੈਟ 5-6 ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ? ਆ ਰਾਤ ਦੀ ਕਰੀਬ 2-2:30 ਵਜੇ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ? 2 ਜਣੇ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਰੇਟਾ ਕਾਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ? 5-6 ਨੌਜਵਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ, 5-6 ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸੀ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਕੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਰਚਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। 100 ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ। ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਰਹੇ ਆ ਨੇ? ਤਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। अमृतसर देहात पुलिस की ओर से अचनाला क्षेत्र के गांव सुधार में डॉक्टर पर हमला करने वाले आरोपियों को काबू करने के लिए चलाई गई मुहिम के तहत कार्रवाई के दौरान पुलिस और आरोपियों में मुठभेड़ हो गई। तो वहीं इस मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी गोली लगने के कारण घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसएसपी देहात मनिंदर सिंह ने कहा कि गत दिनों गांव सुधार में एक डॉक्टर पर गोलियां चलाई गई थी, जिस कारण डॉक्टर गंभीर घायल हो गया और इस घटना के बाद लगातार आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस दौरान थाना रामदास एसएचओ को सूचना मिली कि आरोपी रैया नहर के नज़दीक मौजूद है, जिसके बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपियों ने पुलिस पर 4 राउंड फायर किए। इस दौरान एक गोली पुलिस कर्मचारी के कंधे को छूकर निकल गई, जिस पर जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 2 आरोपी टांग पर गोली लगने के कारण घायल हो गए। उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में सामने आया कि ये दोषी गैंगस्टर जीवन फौजी के ग्रुप से संबंध रखते हैं और उसके कहने पर ही डॉक्टर पर हमला किया गया। फिलहाल आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜੀ ਦੇ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੂਗੀ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਭੰਗੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸੁਧਾਰ 'ਚ 3 ਨਾਮਾਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜੱਗਾ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਲ ਕਰਦਿਆਂ 130 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੇਜ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਏਲੀਅਸ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕੁਮਾਰ ਏਲੀਅਸ ਹੈਰੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਲਾ ਸੰਗਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਥੋਰੋਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਈਏ ਲਾਗੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ। ਨਾਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਭੱਜ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ 4 ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬਾਜੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਬਾਲ ਬਚਿਆ। ਰਿਟੈਲੀਏਟਰੀ ਫਾਇਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗਸ ਤੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ। 3 ਫਾਇਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ, ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਬੂलेंस 'ਚ ਬਿਠਾ के। नकोदर थाना सिटी की पुलिस ने एक गैंग के 10 सदस्यों को हथियारों सहित काबू करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस जांच अधिकारी सुखपाल सिंह ने बताया कि एएसआई दविंदर सिंह पुलिस पार्टी सहित गश्त पर अंबेडकर चौक में मौजूद थे। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि एक गैंग जो कि लड़ाई झगड़ा करने के आदी हैं, वे असली और तेजधार हथियारों से लैस होकर शंकर चौक कनेडियन पिज़्ज़ा नकोदर की बेसमेंट में बैठे हैं, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एएसआई दविंदर सिंह ने उक्त स्थान पर छापामारी कर 10 आरोपियों को काबू किया, जिनके पास से 2 पिस्तौल और तेजधार हथियार भी बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ਇਹ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜਲੰਧਰ ਰੂਰਲ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ
ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਅੰਸਰ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 0% ਜਿਹੜੀ ਟੋਲਰੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਐਸਏ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੰਕਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਸਤੌਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ 315 ਬੋਰ ਅਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬੀਰ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੌਰੀ ਪੁੱਤਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਵੇਲੀ ਪੱਤੀ ਪਿੰਡ ਮਲਸੀਆਂ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਕੱਟਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰੋਹਿਤ ਪੁੱਤਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਵੇਲੀ ਪੱਤੀ ਪਿੰਡ ਮਲਸੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਉਰਫ ਅਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਾਂਗੀਵਾਲ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੱਗੂ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਾਂਗੀਵਾਲ, ਇੱਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੰਨਾ ਪੁੱਤਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਾਂਗੀਵਾਲ, ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬਾਂਗੀਵਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਉਰਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਰਜੀਆਂ ਕਲਾਂ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਹੈਰੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਬਾਲੋਕੀ ਕਲਾਂ ਥਾਣਾ ਮਹਿਤਪੁਰ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਭੱਟੀ ਉਰਫ ਭੱਟੀ ਪੁੱਤਰ ਨੀਟਾ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਕਿਲੀ ਥਾਣਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ। ਇਹ 10 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 194 ਤੇ ਨਾਲ 2559 ਆਰਮਸ ਐਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ? ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਉਰਫ ਬਿੱਲਾ ਵਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੀਰ ਪਿੰਡ ਥਾਣਾ ਸਦਰ ਨਕੋਦਰ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜ ਹੈ ਔਰ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल है। उत्तराखंड में एक के बाद एक बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। देहरादून आपदा के बाद अब चमोली के नंदा नगर में बादल फटने की प्राकृतिक आपदा हुई है। देर रात धूरमा गांव में भारी बारिश में बादल फटने से करीब 5-6 मकान क्षतिग्रस्त होने की बात कही जा रही है। वहीं अचानक पानी आने से कई लोग लापता हो गए। अब तक एक शव बरामद किया गया है। वहीं 2 लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। लोगों को बचाने हेतु बचाव अभियान जारी है। यहाँ देर रात का एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। वीडियो में एक घर के सामने से काफ़ी तेज़ रफ्तार में पानी बहता नजर आ रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है और एनडीए अपने अभियान को धार देने में जुटा है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को रोहतास में थे। शाह ने 10 जिलों से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। शाह ने कहा कि आज की बैठक सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि उन कार्यकर्ताओं की भी है जो चुनाव जीतने की असली ताकत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा का हर राष्ट्रीय नेता बूथ कार्यकर्ता से अपनी राजनीति की शुरुआत करता है और यही पार्टी की असली ताकत है। गौरतलब रहे कि इस बैठक में रोहतास, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, गया, नवादा, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद जिला के कार्यकर्ता भाग ले रहे थे। अमित शाह ने अपने अंदाज में लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। बिहार के समृद्धि और विकास का रास्ता केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ही कर सकती है और कोई प्रशस्त नहीं कर सकता। मुझे बताओ, ये लालू जी, रबड़ी जी, तेजस्वी, ये बिहार को समृद्ध कर सकते हैं क्या? अरे भले आदमी जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? बिहार में विकास कर सकते हैं क्या? बिहार वालों ने 20 साल मौका दिया या नहीं दिया? विकास किया? कभी फिरौती का राज चलने से समृद्धि आता है क्या? कभी हत्याओं के राज चलने से समृद्धि आता है क्या? मित्रों, बिहार के युवा को
आगे बढ़ना है, विकास के रास्ते पर बिहार ले जाना है, तो एक ही रास्ता है, आने वाले चुनाव में फिर से एक बार मजबूत एनडीए की सरकार बनाना। मित्रों, कल ही मोदी जी का जन्मदिन गया। मोदी जी एकमात्र ऐसे नेता है विश्व में जिन्होंने लगातार 24 साल तक राज्य और देश के मुखिया के रूप में काम किया है। 24 साल तक। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी बिहार चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव हैं। वे चुनाव आयोग के साथ ही सरकार पर भी लगातार हमलावर हैं। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए लगातार हमलावर बने हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद ने हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कही है। राहुल गांधी पहले भी चुनाव में धांधली का आरोप लगाते रहे हैं और ईवीएम पर सवाल उठाते रहे हैं। वे सबूतों के साथ कथित वोट चोरी के मामले को लेकर बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु साउथ लोकसभा सीट की महादेवपुरा विधानसभा में कथित रूप से 1 लाख से ज्यादा वोट फर्जी के खुलासे को एटम बम बताने के बाद राहुल गांधी अब हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ये हाइड्रोजन बम कब और कहां फोड़ने वाले हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर वोट चोरों को बचाने का आरोप लगाया है। सरहिंद रेलवे स्टेशन के नज़दीक बनी मार्केट में एक वीडियो गेम की दुकान में भीषण आग लग गई, जिस कारण दुकान में लगी एलसीडी पतंगों और डोरों सहित लगभग 25 लाख रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां और इलाका विधायक दलबीर सिंह राय भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाए। इस अवसर पर विधायक ने दुकान में हुए नुकसान का जायजा लिया और पीड़ित परिवार के साथ दुख साझा किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री राहत फंड से परिवार की पूरी मदद की जाएगी। सर ये राकेश कुमार गब्बर जी ने साडे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, एलईडी गेम्स वगैरह सारा कुछ ਸੀ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਟ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਬਸ਼ਾਰਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਵੀ मतलब हैल्प करता बेचारा जख्मी होया। तो मैं हुणी साडे एसडीएम साहब नाल गल कीती है ते उन्हां नूं कहा कि वध तो वध जिन्ना भी बनदा साडे इस भरा नूं दित्ता जावे, क्योंकि यही रोजी रोटी का गुजारा सी परिवार का। ते असीं सारे खड़े आ मार्केट कमांड वाले, असीं भी हैल्प करांगे ते असीं सरकार पासों भी वध तो वध जिहड़ी मुख्यमंत्री रिलीफ फंड हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ पूर्ति हो सके। लुधियाना में रेलवे स्टेशन से बच्चे को अगवा कर ले जाते दंपति का वीडियो सामने आया है। काले रंग का सूट पहने महिला बच्चे को गोद में उठाकर ले जाती हुई सीसीटीवी कैमरे में नजर आई है। 16 सितंबर रात 2:15 बजे महिला और उसके साथी ने अपहरण की इस वारदात को अंजाम दिया है। महिला 16 सितंबर को रात करीब 11 बजे रेलवे स्टेशन पर दाखिल हुई, जिसके बाद वह बुकिंग खिड़की के आसपास ही अपने साथी के साथ घूमती रही। रात करीब 2:15 बजे उसने पास में ही सो रही महिला के बिस्तर से बच्चे को उठाया और साथी के साथ फरार हो गई। थाना जीआरपी की जांच में अभी तक ये सामने आया है कि महिला और उसका साथी बच्चे को स्टेशन के बाहर बने शराब के ठेके की तरफ लेकर गए हैं, जिसके बाद वे किसी ऑटो में बैठकर फरार हुए हैं। पुलिस इस मामले के हर पहलू पर जांच कर रही है। एसएचओ पलविंदर सिंह के अनुसार देर रात 3 बजे तक पुलिस टीमें बच्चे को ढूंढने में लगी रही। जिला पुलिस की मदद भी अब ली जाएगी। जल्द ही मामले को सुलझा लिया जाएगा। ਇਹ ਕੱਲ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀ ਆ ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ, ਇਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਲਤੀ ਦੇਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ, ਇੱਕ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਰਾਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈ ਆ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰਿਨ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫੈਮਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਲਾਗੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ 30-35 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਟਰਿਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹਾਂ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਮਿਲ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸਾਫਰਖਾਨੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਥੱਕੀ ਹਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਵੇਰ 6-7 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ 8 ਵਜੇ। ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੋਟੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਫੋਟੋ ਕਾਫੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਇੱਕ ਜੈਂਟਸ, ਕਿ ਲੇਡੀ ਜਿਹਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ला के स्टेशन तो बाहर निकली, मेन गेट तो बाहर। समाना रामनगर सड़क पर कुछ दिन पहले एक टायरों वाली दुकान में से टायर चोरी हो गए थे और ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी। इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सिटी पुलिस समाना की ओर से कथित 2 आरोपियों को काबू किया, जिन्हें माननीय अदालत में पेश करने से पहले दोनों आरोपियों की मेडिकल जांच करवाई गई। वहीं जब इस संबंधी पुलिस जांच अधिकारी धर्मेंद्र सिंह से बात की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। इन्होंने 31/7 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੋਂ ਟਾਇਰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਟਾਇਰ ਲੱਦ ਕੇ ਲਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਟਾਇਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ। ਪਿਛਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ? हाँ, पुराने मुकदमे दर्ज ने काफ़ी ना। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा कुष्ठ आश्रम जालंधर में रहने वाले लोगों के साथ मनाया गया। इस दौरान भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष केडी भंडारी की अध्यक्षता में सभी भाजपा नेताओं ने कुष्ठ आश्रम में रह रहे लोगों को भेंट स्वरूप फल वितरित किए। इस अवसर पर पूर्व पार्षद भगवंत प्रभाकर, हितेश सयाल, तरुण छाबड़ा, मनहर पाषाण, गुरदीप सिंह रोशन हीर, अंकुश महाजन, शालू सुमन राणा, नितिन खेड़ा, विनोद सैनी, दिनेश कालू, प्रवीण भंडारी, सुदर्शन बाबा, कुलविंदर सिंह, विक्की सयाल, गौरव वर्मा, सोनू भी उपस्थित रही। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। 17 सितंबर 1952 देश के प्रधानमंत्री साहब ने एक बहुत ही गरीब घर में जन्म लिया। तो उसने किसी को पता नहीं सी कि बालक देश का प्रधानमंत्री बनूगा। वो इंसान जिसकी मां ने लोगों के घर के बर्तन साफ किए हैं, जिसके बाप ने स्टेशन से चाह बेची है, जरा खुद कहता कि मैं स्टेशन से चाह बेची है, ऐसा महान इंसान नरेंद्र दामोदर दास मोदी अज उन्होंने जन्म दिहाड़ा है 75वां। तो साडी पार्टी ने फैसला किया कि पंजाब दे विच ना भी भाजी चुप 2 मिनट भाजी फैसला किया कि पंजाब दे विच असी जन्मदिन बड़े सादे तरीके नाल मनावांगे। साडे प्रदेश प्रधान जाखड़ साहब ने, अश्विनी शर्मा जी ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ हदायतां दित्तियां कि किसी ने भी केक नहीं कटना, ढोल धमाका नहीं करना, आतिशबाजी नहीं करनी। असी लोकां दे विच, गरीबां दे विच, मंदिरां दे विच, गुरुद्वारां दे विच जाके लोकां दी सेवा करनी है, फल दे के आने हैं, राशन दे के आना है, ब्लड कैंप लाने हैं, मैडिकल कैंप लाने हैं। मैं सवेर का अमृतसर गया सी, उत्थे असी गुरुद्वारा साहब दे विच अरदास कीती असी जिहदे वल्लों कि मोदी साहब की लंबी उम्र होवे, तंदुरुस्त रहन और इस तरीके नाल देश नूं चलाउण वास्ते महाराज उन्हां दा साथ देवे। नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से
पारदेश्वर सिद्धपीठ श्री गौरीशंकर मंदिर गुरु अमरदास नगर कालिया कॉलोनी में चल रही 8 दिवसीय श्री शिव कथा महायज्ञ के 6ठे दिन की शुरुआत हुई। इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्मपीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी ने उपस्थित भक्तों को कहा कि भगवान शिव किसी विशेष पूजा या जाप के मोहताज नहीं है। वे भाव के भूखे होते हैं और जैसी भावना से उन्हें पुकारा जाए वे वैसा ही स्वीकार करते हैं। इससे पहले पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया, राजेश बाघा, पारदेश्वर सिद्धपीठ श्री गौरीशंकर मंदिर के प्रधान जितेंद्र महाजन, रूपिंदर शर्मा, महासचिव जगदीश सियाल, संजीव खोसला, वाइस प्रेसिडेंट रमेश सहगल, कोऑर्डिनेटर SK मित्तल, कैशियर विजय जोशी, कार्यकारी प्रधान ने आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर श्री नारायण सेवा समिति के प्रधान हरिकांत झा, कार्यकारिणी प्रधान अजय मल्होत्रा, कैशियर भगवान दास शर्मा, अशोक मेहरा, जितेंद्र कुमार, अर्जुन तिवारी, राकेश सेखड़ी, विश्वनाथ मंडल, रवि शर्मा, बीबी पांडे, नारायण संकीर्तन महिला मंडल की अध्यक्ष रितु शर्मा, कैशियर नीलम शर्मा, महासचिव वीना राय सहित असंख्य भक्तजन उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नारी के लिए प्राप्त देव क्या है? उसका पति शिष्य के लिए प्राप्त देव है। उसका संस्कार होकर जाने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सती को शंका हो गई। अब सती को अपने पति का अपमान असहन और कहा जिस यज्ञ में शिव की पूजा ना होती हो, शिव का भाग ना हो, शिव का अंश हिस्सा ना हो, बोले कोई यज्ञ शिव स्वरूप नहीं है, सब समान है। वो यज्ञ सब समान है जहां शिव का धर्म हो। सती की आंखें लाल हो गई, केस फैल गया और सती ने बहुत दिन बात की कि तुम शिव के साथ बैर करते हो और ज्ञानी पुरुष शिव की आराधना करके महान बन जाते हैं और तुम अभिमान सुख में फंसे हुए हो। तुम शिव को क्या समझ पाओ? शिव कृपा से ज्ञान मिलता है। शिव की कृपा जिसको नहीं होती उसे ज्ञान नहीं मिलता है। ज्ञान के बिना मुक्ति भक्ति नहीं मिलती है। तुम शिव की निंदा करते हुए खली अच्छा है, तुम्हारा विनाश किस प्रकार से संभव हो? सती ने क्रोध गुस्से को छोड़ दिया, पद्मासन लगाया, प्राणायाम किया और प्राणापान को समान में मिला दिया, कंठ में जाकर खींच लिया तो अंदर आग पैदा हो जाती है। जिससे बाहर आग पैदा होती है ना, दो लकड़ी घर्षण का तो आग पैदा हो जाती है, ऐसे अंदर में प्राणायाम के द्वारा आग पैदा हो जाती है। कंठ से ऊपर खींच लिया उन्होंने, मन के साथ मन को लीन कर दिया और प्राण को शिव जी का ध्यान करके शिव जी में लगा दिया। नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी की ओर से 24 सितंबर से 1 अक्टूबर तक प्रभु श्री राम जी की लीला का भव्य मंचन करवाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों को विशेष रूप से आमंत्रण पत्र देकर रामलीला में सपरिवार शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। तो वहीं कमेटी के प्रधान सुखविंदर कालिया बिट्टू ने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी रामलीला का मंचन दर्शकों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक आस्था का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करेगा। इस विशेष अवसर पर कमेटी के विकी शर्मा, सुनील विज, अशोक कुमार, हैप्पी वर्मा, सनी कालिया, काका भगत और कमल टंडन विशेष रूप से शामिल हुए। सभी सदस्यों ने मिलकर शहर के नामचीन नेताओं, समाजसेवियों और उद्योगपतियों को व्यक्तिगत रूप से रामलीला में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान पूर्व मंत्री अवतार हेनरी, पूर्व विधायक कृष्णदेव भंडारी, आम आदमी पार्टी जालंधर नॉर्थ के क्षेत्र इंचार्ज दिनेश ढल,
प्रसिद्ध उद्योगपति मनीष कुमार गुप्ता, JTMA के प्रधान संजीव ढींगरा, टिंकू, दिनेश वर्मा, बंटी अरोड़ा, रवि सैनी और अनमोल कालिया को विशेष रूप से निमंत्रण पत्र भेंट किए गए। वहीं सभी गणमान्य व्यक्तियों ने कमेटी के इस प्रयास की सराहना करते हुए रामलीला के सफल आयोजन की शुभकामनाएं भी दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। नवयुग मंडल रामलीला कमेटी सुरदल रोड थापड़ा बगीची हर साल की तरह इस साल भी रामलीला का आयोजन बड़े अच्छे तरीके बड़े वधिया तरीके ये टीम 24 तारीख तो शुरू करके 2 अक्तूबर तक चलेगा और 2 ਨੂੰ दशहरे का बड़ा महान पर्व साड़ी सारी टीम मनाती है। मैं सब तो पहले इस टीम ਨੂੰ सुखविंदर कालिया जी ਨੂੰ ਵਿੱਕੀ जी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ पूरी प्रबंधकी टीम ਨੂੰ बहुत ही बधाई देना मैं कि ਜਿਹੜੇ हर साल उस स्थान के उपर बड़े अच्छे तरीके रामलीला का मंचन करते हैं, जितों कि साड़ी आने वाली पीढ़ी संस्कार लैके जाती है और रामायण के बारे उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त होता है। और आज समय की लोड़ भी है कि असी अपनी आने वाली जनरेशन को धर्म और संस्कार में जोड़िए। वो साड़ी ये प्रबंधकी टीम जिन्हों के पहले दादा जी भी करते थे रामलीला, फिर इन्होंने फादर साहब भी करते थे, हूँ ये आप भी करते अगे उन्होंने बेटे भी कल मैं दसिया उन्होंने कालिया साहब ने कि साढ़े बेटे भी वो मंचन करते हैं। बड़ी खुशी की गल है, मैं कह सकता और सानू माण है इस परिवार के सारे ते असी सारे रल के वो शामिल होइए और असी अपनी ड्यूटी समझते हुए जो भी जथा योग्य असी इन्हां दा योगदान भी करिए तां जो साडे शहर दे विच ये रामलीला जी बड़ी प्राचीन चली आ रही है वह मंचन अच्छे तरीके हो सके। और 2 तारीख नूं विजयदशमी का पर्व भी ये टीम बहुत अच्छे तरीके मनाती है, असी वो भी शामिल होइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। माँ बंगलामुखी धाम गुलमोहर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौक जालंधर में सामूहिक निःशुल्क दिव्य हवन यज्ञ का आयोजन मंदिर परिसर में किया गया। सर्वप्रथम ब्राह्मणों द्वारा मुख्य यजमान अमरेंद्र कुमार शर्मा से विधिवत वैदिक रीति अनुसार पंचोपचार पूजन, षोडशोपचार पूजन, नवग्रह पूजन उपरांत सपरिवार हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई गई। तो वहीं सिद्ध मां बंगलामुखी धाम के प्रेरक प्रवक्ता नवजीत भारद्वाज जी ने दिव्य हवन यज्ञ पर उपस्थित मां भक्तों को प्रवचनों का रसपान करवाते हुए संत कबीरदास जी के एक प्रसिद्ध दोहे का अनुसरण करते हुए कहा कि मनुष्य को ये समझना चाहिए कि उसका जन्म क्यों हुआ है, वह इस दुनिया में कहाँ से आया है, इस जन्म का क्या उद्देश्य है। इस सवाल का जवाब केवल आत्मा के रहस्य को जानने से ही मिल सकता है और असली सत्य तुम्हारे भीतर ही छिपा है। शरीर केवल एक माध्यम है, असली सार तो आत्मा है। वहीं उन्होंने कहा कि इस परम सत्य को जानने का रहस्य कोई सद्गुरु ही बता सकते हैं। जब व्यक्ति को सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिलता है तो उसके भीतर ज्ञान की खिड़की खुल जाती है, जिससे वह अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है। तो वहीं श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री नारायणानंद तीरथ जी महाराज आज सिद्ध मां बंगलामुखी धाम में विशेष तौर पर पधारे। धाम में मां भक्तों और नवजीत भारद्वाज जी ने बड़ी ही श्रद्धापूर्वक और हर्षोल्लास से श्री शंकराचार्य जी का स्वागत किया। उन्होंने धाम में आए हुए मां भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हुए कहा कि धर्म ही ईश्वर है। इस अवसर पर श्रीकंठ जज श्वेता भारद्वाज, निर्मल शर्मा, पंकज वर्मा, सरोज बाला, समीर कपूर, विकी अग्रवाल, अमरेंद्र कुमार शर्मा, अमृतपाल, प्रदीप, दिनेश सेठ, सौरभ भाटिया सहित भारी संख्या में भक्तजन उपस्थित रहे। मां बंगलामुखी धाम महारानी जी खुद विराजमान ने। महारानी जी की अपार कृपा के अज सप्ताहिक हवन यज्ञ होया। उस हवन यज्ञ बहुत बहुत दूरों लोगों ने आके धोतियां पा के मां का आशीर्वाद लिया। आज श्री शंकराचार्य जी आज खुद विराजमान होकर मां का आशीर्वाद लैके गए हैं। सारे संतां नूं अपने प्रवचनों राही धर्म के नाल जुड़न की प्रेरणा दे। मैं सारे धर्म प्रेमियों को, सनातनियों को हाथ जोड़ के बेनती करदा अपने धर्म के प्रति जागृत हो गए, अपने धर्म के नाल अपने बच्चों को जरूर लियाओ, अपने मंदिरों से जाओ, अपने धर्म के बारे सारा ज्ञान जरूर दिया करो। आने वाला टाइम जोड़ा बहुत ही कठिन समय चल रहा कल युग का, इस करके त्रासदियाँ कितनियाँ हो रही हैं, वो सारे ही आप भगवान का सिमरन करांगे तो तां ही बच सकते हैं। मां बंगलामुखी के आराधना, मां अपार कृपा रखना। जय मां बंगलामुखी। चरणों के
कहां से आया कहां जाएगा खबर करो अपने तन की। सदगुरु मिले तो भेद बतावे खोल देवे अंतर खिड़की, खोल देवे अंतर खिड़की। अज दा भाव महामाई दे चरणों दे विच कि कोई ना कोई महानुभाव, कोई ना कोई संत महापुरुष की संगत जरूर जाओ। उन्होंने क्षण च जाके जिहड़े अंतर दे द्वंद चल रहा अपने नाल ते जिहड़े पंज विकार है उन्होंने नाल जो खुलना ते किसी ना किसी अपने सतगुर की क्षण च जाना पएगा। जिद्दां लोहे नूं पारस पत्थर लग जाता तो लोहा सोना हो जाता, ऐदा ही सतगुर जदों कृपा कर देंदे आ ते अंतर की खिड़की खोल देंदे जिहड़े अंदर दी। तो यही भाव के नाल अज दा हवन यज्ञ संपन्न होया। माँ बगलामुखी धाम गुरमोर सिटी जो कि लम्मा पिंड चौक के नज़दीक स्थित है, माँ के इस भव्य मंदिर के अज सवेर तो ही जेठे वीरवार करके बहुत ज़्यादा रश सी। लोकल संगत आती आती है लुधियाने तो, फगवाड़े तो, कपूरथले तो, अमृतसर तो, बहुत बहुत दूरों पठानकोट तो, हुशियारपुर तो बड़ी बड़ी दूरों संगत आके महामाई के चरणों के हवन यज्ञ आहुति डालती है और महामाई तो अपने कष्टों के निवारण के लिए अरदास बेनतियां करते हैं। साडी सारे सेवादारों का यह अनथक प्रयास है माँ भगवती के चरणों के माँ को रिझाण के लिए। माँ साडे ते कृपा करो, मेहर भरे आशीर्वाद दिओ, घर परिवार सुख शांति दिओ। इस दे नाल नाल मैं दसना चाहता कि हर वीरवार को माँ बगलामुखी धाम के निशुल्क हवन यज्ञ की जिहड़ी असीं सेवा करते हैं उसका आयोजन किया जाता है। आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों नाल पहुँच के महामाई का आशीर्वाद ग्रहण करो। इस दे नाल नाल जरूरी सूचना है कि सोमवार तो महामाई के पावन नवरात्र शुरू हो रहे हैं। माँ बगलामुखी धाम इस पावन नवरात्रे के उत्ते 9 के 9 दिन हवन यज्ञ चलणगे। विजयदशमी 2 अक्तूबर को है, उस दिन बहुत विशाल हवन यज्ञ का अलौकिक का आयोजन किया जा रहा। आप भी आओ, अपने मित्रगण संबंधियों तक पहुँच के महामाई का आशीर्वाद लो और अपने धर्म के नाल जुड़ो ताकि जो तुहाडे ते आए हुए कष्ट है उन्हों का निवारण महामाई के आशीर्वाद दो। जयकारा बगलामुखी माता जी का बोल साचे दरबार। इस दे नाल नाल मैं श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नजदीक गाखला पुल जालंधर की ओर से साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया, जिसमें पंडित राजेश शर्मा, पंडित अविनाश गौतम ने गणेश पूजन, नवग्रह षोडशोपचार पूजन करवाकर मुख्य यजमानों से हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस अवसर पर डॉक्टर चंदन, राजेश शर्मा, आदित्य भसीन, गीतेश जुनेजा, मरवेश कपूर, नीरज कपूर, मुकेश चौधरी, मुनीश लाहौरिया, विजय हांडा, अनिल चड्डा, साहिल शर्मा, प्रदीप, कमल, अविनाश गौतम सहित अन्य भक्तजन भी उपस्थित रहे। अंत में भव्य लंगर भंडारे का आयोजन भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। माँ राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर कोट सदीक नजदीक गाखला पुल धालीवाल जालंधर में माता बगलामुखी जी के निमित्त साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भक्तों ने आकर के हिस्सा लिया और शरद नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। 22/5/2025 दिन सोमवार से राज कामाख्या देवी मंदिर में प्रतिदिन 22 तारीख से और 2 अक्टूबर तक सुबह 7 से 8 हवन होगा। माता रानी के निमित्त सभी भक्तजन आएँ और अपनी मन की मुरादों को पूर्ण करें। जय माँ बगलामुखी, जय माँ कामाख्या। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में फ्लाईओवर पर कार की टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार नीचे गिरा, भारी वाहन की चपेट में आने से हुई मौत। अमृतसर के गोल्डन एवेन्यू में देर रात कार सवार 2 नौजवानों पर मोटरसाइकिल सवार अज्ञात लोगों ने की फायरिंग, एक की मौत, एक गंभीर घायल। अमृतसर देहात पुलिस और डॉक्टर पर गोली चलाने वाले आरोपियों में हुई मुठभेड़, गोली लगने से दोनों आरोपी हुए घायल। थाना सिटी नकोदर पुलिस ने लूटपाट करने वाले गैंग के 10 सदस्यों को किया काबू, 2 पिस्तौल और तेजधार हथियार किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।